तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के बाहर मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी गई नमाज। फिल्म रिलीज से पहले सलमान खान ने जारी की राम मंदिर वाली घड़ी, तो भड़के मुसलमान, बताया इस्लाम के खिलाफ। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और नायडू को बताया विलन। बोले अगर ये नहीं चाहेंगे तो लोकसभा में पारित नहीं होगा बिल, भाजपा के पास नहीं है बहुमत। ईद से पहले महाराष्ट्र की मस्जिद में हुआ धमाका, 2 लोग गिरफ्तार। आसाराम बापू को मिली 90 दिनों की और जमानत, टेंशन में आया दुष्कर्म पीड़िता का परिवार, कहा हमारे वकील ने दिया धोखा। मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान से की मुलाकात, दोनों को दी रामायण। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूरे देश में मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। मस्जिदों के बाहर मुसलमानों को नहीं पढ़ने दी गई नमाज। जब दोस्तों आपको बता दें कि रविवार 30 मार्च को ईद का चांद भारत में देखा गया। इसके बाद 31 मार्च को पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर देश के कई राज्यों से ऐसी खबरें सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल और मेरठ में मुसलमानों को मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने नहीं दी गई। वहीं आपको बता दें कि संभल में तो हद हो गई, संभल में तो मुसलमानों को छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित बीजेपी शासित कई राज्यों में मुसलमानों को मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दी गई। प्रशासन ने मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने वाले लोगों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके डर के कारण मुसलमानों ने मस्जिदों के बाहर नमाज नहीं पढ़ी, कहीं कहीं 2-2 सफों में नमाज अदा की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान के हाथ में दिखी राम मंदिर वाली घड़ी, भड़के मौलानाओं ने बताया हराम। जो दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर से अपनी घड़ी को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी कलाई में बंधी घड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान हाल ही में एक घड़ी पहने नजर आए जिस पर अयोध्या के विवादित राम मंदिर की तस्वीर बनी हुई थी। ये घड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। जहां प्रशंसकों ने उनकी घड़ी की प्रशंसा की तो वहीं मुस्लिम आल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने इसे इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ बताया। दरअसल आपको बता दें कि सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 तस्वीर शेयर की थी जिसमें वह ये खास घड़ी पहने नजर आए। इस घड़ी पर भगवान राम, हनुमान और अन्य देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं तथा डायल पर जय श्री राम लिखा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर मुसलमान काफी नाराज हुए और सलमान खान की फिल्म भी खासा कमाल नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ओवैसी ने भाजपा को सिखाया सबक। बोले अमित शाह और बीजेपी के पास नहीं कुछ, नीतीश नायडू हैं वक्फ विधेयक के विलेन। जय दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर नया दांव चल दिया है। एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विलेन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियों की छवि भाजपा से उलट सेकुलर है, जबकि भाजपा हमेशा अपना हिंदुत्व वाला दाव चलती है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को छोड़ नीतीश और नायडू के पीछे लग गए हैं। वक्फ संशोधन 2024 पर ओवैसी ने कहा है कि भाजपा के पास लोकसभा में बहुमति नहीं है इस बिल को पास कराने के लिए। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो ये पारित नहीं होगा। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी के ये दाव नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है। इस पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईद की नमाज से पहले महाराष्ट्र की मस्जिद में बड़ा धमाका, 2 लोग गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीड़ से ईद उल फितर से एक दिन पहले बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ रविवार तड़के सुबह एक मस्जिद में धमाके की खबर मिली है। कथित तौर पर यह विस्फोट एक शख्स द्वारा की गई जिलेटिन राड की वजह से हुआ है। पुलिस ने बताया है कि इस हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। घटना जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव की है, जहां मस्जिद में तड़के सुबह करीब 2:30
मिनट पर धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद मस्जिद का आंतरिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बलात्कार के आरोपी आसाराम को मिली 90 दिनों की जमानत। टेंशन में दुष्कर्म पीड़िता का परिवार, कहा हमारे वकील ने दिया धोखा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कहा कि अब उनके परिवार के सामने खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आसाराम कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इस बाबत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी पीड़िता के पिता ने आसाराम को बार बार जमानत दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। दावा किया है कि वह हर किसी को अपने हिसाब से चला रहा है। पीड़िता के साथ 2013 में आसाराम ने जोधपुर में दुष्कर्म किया था। उस समय वह लड़की नाबालिग थी और 16 साल उसकी उम्र थी। इसी आरोप में बाबा आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन बीते दिनों कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी और अब उनकी जमानत को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान को दी रामायण। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद अरुण गोविल रविवार को मेरठ जेल पहुंचे। यहां उन्होंने घर घर रामायण अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों और कैदियों को रामायण का वितरण किया। अरुण गोविल ने जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन दोनों को भी रामायण दी। उन्होंने बताया है कि दोनों ने आदर पूर्वक रामायण ली है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि घर घर रामायण अभियान हमने शुरू किया है। अभी जेल में हमने रामायण को वितरित किया है। आने वाले समय में हम घर घर जाकर रामायण वितरित करेंगे। संशोधन विधेयक का विलेन बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू और टीडीपी दोनों पार्टियों की छवि भाजपा से उलट सेकुलर है, जबकि भाजपा हमेशा अपना हिंदुत्व वाला दाव चलती है। इसलिए अब्बासुद्दीन ओवैसी भाजपा को छोड़ नीतीश और नायडू के पीछे लग गए हैं। वक्फ संशोधन 2024 पर ओवैसी ने कहा है कि भाजपा के पास लोकसभा में बहुमति नहीं है इस बिल को पास कराने के लिए। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो ये पारित नहीं होगा। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी के ये दाव नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईद की नमाज से पहले महाराष्ट्र की मस्जिद में बड़ा धमाका, 2 लोग गिरफ्तार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बीड़ से ईद उल फित्र से एक दिन पहले बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ रविवार तड़के सुबह एक मस्जिद में धमाके की खबर मिली है। कथित तौर पर यह विस्फोट एक शख्स द्वारा रखी गई जिलेटिन रॉड की वजह से हुआ है। पुलिस ने बताया है कि इस हादसे में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। घटना जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव की है, जहां मस्जिद में तड़के सुबह करीब 2:30 पर धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद मस्जिद का आंतरिक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने इस संबंध में 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बलात्कार के आरोपी आसाराम को मिली 90 दिनों की जमानत। टेंशन में दुष्कर्म पीड़िता का परिवार, कहा हमारे वकील ने दिया धोखा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया है और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कहा कि अब उनके परिवार के सामने खतरा बढ़ गया है, क्योंकि आसाराम कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इस बाबत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निवासी पीड़िता के पिता ने आसाराम को बार बार जमानत दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया है। दावा किया है कि वह हर किसी को अपने हिसाब से चला रहा है। पीड़िता के साथ 2013 में आसाराम ने जोधपुर में दुष्कर्म किया था। उस समय वह लड़की नाबालिग थी और 16 साल उसकी उम्र थी। इसी आरोप में बाबा आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन बीते दिनों कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी और अब उनकी जमानत को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने जेल में साहिल और मुस्कान को दी रामायण। जय दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद अरुण गोविल रविवार को मेरठ जेल पहुंचे। यहां उन्होंने घर घर रामायण अभियान के तहत पुलिस अधिकारियों और कैदियों को रामायण का वितरण किया।
अरुण गोविंद ने जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन दोनों को भी रामायण दी। उन्होंने बताया है कि दोनों ने आदर पूर्वक रामायण ली है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि घर घर रामायण अभियान हमने शुरू किया है। अभी जेल में हमने रामायण को वितरित किया है। आने वाले समय में हम घर घर जाकर रामायण वितरित करेंगे।